Let's read this question. The question says the vector for sleeping sickness is housefly, tesserae fly, sandfly, fruit fly. So this is an easy question, and to understand this question, we have to move to the key concept of this question. The key concept of this question is basically going to be the trypanosoma. अगर हम ट्रिपैनोसोमा की बात करते हैं तो ट्रिपैनोसोमा इज बेसिकली अ पैरासिटिक प्रोटोजोन। ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो एक पैरासाइट होता है, मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, एंड वो प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन को बिलोंग करता है। इस पर्टिकुलर ट्रिपैनोसोमा जो है, इस पर्टिकुलर जीनस के अंदर एक स्पीशीज आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। और ट्रिपैनोसोमा इज बेसिकली पैरासिटिक प्रोटोजोन एंड इट कॉजेज अ डिसीज। ये एक डिसीज कॉज करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पैरासिटिक है तो मतलब एक प्रॉब्लम या पैथोजन है, डिसीज कॉज करेगा। क्या डिसीज कॉज करता है? ये डिसीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिसीज इज मेजरली सीन इन द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एंड ये वहीं पे ये कॉमन होता है काफ़ी। एंड इस डिसीज में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको हो जाता है इंसोम्निया, मतलब द पर्सन इज अनेबल टू स्लीप, ही और शी फेसेस डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, so the person suffers from insomnia whenever there is an infection of the trypanosoma. एंड अभी ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये पर्सन तक पहुंचा कैसे? तो बेसिकली इसका जो वेक्टर होता है, मतलब जो इस पर्टिकुलर पैरासाइट को, प्रोटोजोन को जो कैरी आउट करता है, इसका वेक्टर होता है वो होती है हमारी टेसे टेसे फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना पैरपेलिस। So this much information is quite enough. So if we move back to the question says the vector for sleeping sickness disease कौन cause कर रहा है? ट्रिपैनोसोमा। डिसीज का वेक्टर कौन है? We will see the option A says housefly। तो housefly जो ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं है सही आंसर, इट्स अ रॉन्ग आंसर। why? Because जो हमारी housefly होती है, this housefly is basically it acts as a vector and it spreads a disease called as amoebiasis and many other diseases। अमीबियासिस, और वी कैन कॉल इट एज अमीबिक डायसेंट्री। ये वाली जो पर्टिकुलर डिसीज होती है, फॉर एग्जांपल इसका वेक्टर जो होता है वो होता है हाउस फ्लाई। तो ये हाउस फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर नहीं होता। तो स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर टेस्ट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, टेस्ट फ्लाई। बट बिफोर मूविंग टू अ कंक्लूजन वी विल आल्सो सी ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर जो सैंड फ्लाई है, तो सैंड फ्लाई जो है दैट एक्ट्स एज अ वेक्टर फॉर लीशमानिया पैरासाइट। तो लीशमानिया पैरासाइट जो होता है, उस पैरासाइट का वेक्टर जो होता है दैट इज बेसिकली आर हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई जो होती है वो हमारी लीशमानिया की वेक्टर होती है, सॉरी सैंड फ्लाई जो होती है वो हमारी लीशमानिया की वेक्टर होती है। तो वो स्लीपिंग सिकनेस की वेक्टर जो है वो नहीं होती है। सो कॉमन वेक्टर फॉर लीशमानिया इज द सैंड फ्लाई। एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है फ्रूट फ्लाइज, तो फ्रूट फ्लाइज जो होती हैं ये भी बेसिकली वेक्टर्स होती हैं। एंड ये किसकी वेक्टर्स होती हैं? ये हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज फॉर एग्जांपल लाइक ई कोलाई हो गया, सैल्मोनेला हो गया। तो इस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज की जो कॉमन वेक्टर्स होते हैं, दोस कॉमन वेक्टर इज द फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई भी स्लीपिंग सिकनेस की वेक्टर नहीं है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज है उसका कॉज बाय ट्रिपैनोसोमा, उस पैरासाइट प्रोटोजोन का जो पर्टिकुलर वेक्टर है दैट इज टेसे टेसे फ्लाई। So we can clearly see that option number B gives us the most suitable and most appropriate answer of this question, and we have ruled out all the other options as well. So option B is the right answer. I hope आपको question समझ में आया हो. Very best of luck.